डाई इज थ्रोन वंस। डाई, एक डाई, जब अपन सांप सीढ़ी खेलते रहो डाइस करते हैं ना, डाइस को उड़ाते हैं, क्या आंसर 6 नंबर आ सकते हैं? सोल्यूशन नंबर 8। यस सर। वन डाइस इज थ्रोन, वन डाइस इज थ्रोन, थ्रोन वंस, वंस मतलब एक ही बार। एक बार टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताओ? टोटल आउटकम्स क्या होंगे ये बता दो मेरे को, क्या होंगे सर? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है सर। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। यस सर, कौन बता रहा है मेरे को आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके सर, यू आर माय इंस्पिरेशन, थैंक यू मेरे बच्चे। चलो सर आगे सर, समझ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे गगोधर, हमारा हाल बहुत बढ़िया है। और विजोधर कैसे हैं? गगोधर तो ठीक है, विजोधर का क्या हाल है? हाँ सर बताइए हमें जल्दी से आंसर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? एनीवन? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सर आंसर क्या आ रहा है? समथिंग अपॉन 6 तो आएगा सर, ये बात तो तय है ना। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं सर? कौन बता रहा है मेरे को? आंसर है सर 3/6। खुशियां मनाओ मेरे बच्चे। 1/2 काट के 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन पॉइंट में निकालने के चक्कर में कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 3.16। थैंक यू वंश, थैंक यू मेरे बच्चे, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्टार लगा के लिखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है सर? दैट 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। सब बच्चों ने आंसर सही दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। 2 इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम। सर स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? कोई बताएगा मेरे को? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन होता है? एनीवन? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात तो हो गई। हाँ, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर। हेलो 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 हेलो, फाइन 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 फाइन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चमका 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 चमका। 4। 4 इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिसका खुद से ज्यादा एक फैक्टर होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2। यस सर। पार्ट नंबर 2, a number lying between 2 and 6, probability of 2 to 6। हाँ सर, a number lying between, हाँ सर, a number lying between 2 and 6। कौन बताएगा मेरे को सर आंसर इसका? कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर जल्दी से? 2 and 6, 2 and 6। क्या बात है, क्या बात है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोयम हुसैन का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। मैथोलिक स्टूडेंट का आंसर आ गया, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। किसका आंसर बेटा? इसका, ऑप्शन नंबर 2 का। सेकंड का आंसर बताओ मेरे को। फर्स्ट तो हो गया, अब हम सेकंड कर रहे हैं। बोलो, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। क्या बात है, सबका आंसर गलत। 2 and 6 का मतलब है, 2 and 6 का मतलब है ये होगा 2 3 4 5 6। लेकिन 2 और 6 हटा देंगे क्योंकि बिटवीन कह रहा है, बिटवीन 2 and 6, तो 3 4 5 होगा। आंसर आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। ये होगा हमारा आंसर। सभी का आंसर सही है सर, तीनों पढ़ के ही 1/2 आ रहा है यार। तो यार मैं थोड़े मजे नहीं ले सकते कि तुम इतने टेंशन में आ जाते हो यार? टेंशन मत लिया करो यार, मजे लेने का हक मुझे भी है, तुम्हें ही नहीं है, ठीक है। तो 3 4 5 हमारे जो आउटकम्स हैं फेवरेबल, हम कह देंगे आंसर आ जाएगा 3/6। अब थर्ड पॉइंट का आंसर कौन दे रहा है? थर्ड पॉइंट, एन ऑड नंबर। ओहो हो माय गॉड, इतना मुश्किल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड कौन कौन है भैया? हाँ भैया, ऑड कौन है? 3 और 5 है कि नहीं? 3 और 5 दैट इज 1/2 आंसर होगा कि नहीं होगा? 3 and 5 दैट इज 1/2। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा आंसर आ गया 1/2। क्लियर है क्या सर? किसी को कोई तकलीफ? तो अब मेरे से मत पूछना 1/2 कैसे आया, ठीक है सर। एक मजे की बात बताऊं, बता मेरे बच्चे, बता, बता दे मेरे बच्चे। मेरा लाइव चैट दिख रहा है? बताओ मैं कब से... अरे हाँ हरिहर, दिख रहा है मेरे बच्चे, तेरा लाइव चैट बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम न्यू स्टूडेंट, ओके सो काइंडली सब्सक्राइब, थैंक यू। दिख रहा है बेटा। सर आप क्लास 9 को पढ़ाते हो क्या? बेटा आई ट्राई, आई लव टू टीच। मेरे को क्लास 9 को पढ़ाना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एप्लीकेशन पे इतना ज्यादा रश एकदम से आ जाएगा, और एप्लीकेशन के लिए आई एम सो हैप्पी कि सिर्फ 15 दिन में जो मेरा टारगेट था उससे अच्छा हो गया, ठीक है। फॉर अ न्यू स्टार्ट ऐसा था, ठीक है, एक बहुत बढ़िया सिस्टम सेट हो गया वहां पे।
और अब आने वाले साल में तो हम तहलका मचा देंगे मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे बच्चों, ठीक है? क्लियर है सर? सर मैं क्लास 9 में हूँ, थैंक यू थैंक यू। 1/3 क्यों नहीं सर? 1/3 क्यों नहीं? किसका बेटा? किसका किसका मेरे बच्चे? ऑड नंबर, सॉरी सॉरी, अरे यार एक मिनट तो ऐसा लिखो ना यार। तो देखो एक बच्चा पढ़ रहा है कि सिर्फ, बाकी हमें बात करने आएगा है भाई? नीचे तो 6 आएगा। और प्राइम ऑड नंबर्स कौन कौन से? 3 और 5 है ना? 3 एंड 5, तो 2 होगा ना? 2/6 मतलब 1/3 होगा क्या? देखो 1/3 आंसर होगा क्या? चेक करो जल्दी से चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, यस सर, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। देखो भैया एक बात, कहीं कहीं बुक्स में 1 को भी ऑड नंबर लिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 3। करेक्ट और रॉन्ग बताओ जल्दी से सोच के। सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया, लाइक भी, बहुत बढ़िया। ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशु का बर्थडे 16 जैन को नहीं, निशु का बर्थडे, निशु का। आशु कौन है? निशु 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 का बर्थडे 16 जैन को है, मेरे बेटे का बर्थडे है। यस सर। तो सर आपका गलत है। क्या गलत है बेटा? क्या हो रहा है ब्लर बेटा? थोड़ा सा क्वालिटी सही कर लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो बात की एक बात भैया बताओ, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? देखो यार, अब जो डेटा में गिवन है आंसर, एक बात ध्यान रखना बच्चों, ऑड नंबर्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दे स्टार्ट फ्रॉम 1। सुनो भैया ध्यान से, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिल गया। कौन कौन बच्चा समझ पा रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो हल्के में मत लो बच्चों, प्लीज हल्के में मत लो। सवाल सॉल्व हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं देखो ध्यान से। मैं भी मानता हूं 3 और 5 ऑड है, मान गया मैं, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू डेटा पता है क्या होता है? ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं सर 1 3 5 7। समझ में आ रहा है क्या? सीखने वाली बात है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही है, तभी तो मैथमेटिक्स की क्लास में भैया। समझो थोड़ा यार, फोकस करो। 1/3 नहीं आएगा, नहीं बेटा आए, रुक तो सही बेटा, हम लेंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स होगा 1 3 5, मतलब टोटल 3 है, तो 3/6 मतलब 1/2। जो मैंने पहले लिखा था ना वो सही था बेटा, आंसर पहले जो लिखा था वही सही था, ठीक है? कंफ्यूज मत करो बेटा। जीरो इज नीदर ऑड नॉर इवन, जीरो इज नीदर ऑड नॉर इवन, लेकिन ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 3 5 7। समझो यार, देखो अब अगर तुम लाइव प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुमको कैसे मजा आएगा यार? तो मेरा वीडियो लैग हो रहा है, किसी का लैग हो रहा है क्या बच्चे, या एवरीथिंग इज गुड? क्वालिटी देख बेटा, इसको 480 पे कर ले, क्वालिटी को 480 पे कर ले, 720 पे मत कर, तेरा डेटा खत्म हो जाएगा एकदम, गायब हो जाएगा, ठीक है? जीरो ऑड नहीं है, जीरो इज नीदर ऑड नॉर इवन, समझ में आया? जीरो इज नीदर ऑड नॉर इवन लिख लो। जीरो इज नाइदर नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना? इसको स्टार लगा के लिख लो भैया। क्या होता है, ऐसा बॉक्स डाल दो, अच्छी बात हो, वैसे बॉक्स लगा दिया करो, ठीक है? एंड ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं ये भी ध्यान रखो भैया। ऑड नंबर का सीरीज स्टार्ट होगा 1 3 5 7, जैसे इवन स्टार्ट होता है 2 4 6 8 से भैया। समझो सवाल का, देखो इंपॉर्टेंस क्या है, वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, यही कह रहा है ना? यही कह रहा है। तो ऑड नंबर होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम कहलाएगा 1 3 एंड 5। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं बढ़ जाऊंगा आगे, बढ़ जाऊं क्या? ओके सर, सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देख रहे हो 8वें सवाल में किस प्रकार से धुआं निकलते हुए, बहुत ही, सर सब कुछ खत्म और शुरू जीरो पे होता है। हाँ यही बात है। ठीक है सर, समझ में आया, तो मैं बढ़ जाता हूं आगे। डाई इज थ्रोन ट्वाइस, देखो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9। क्वेश्चंस के वे में ही मैं तुमको सारी थ्योरी कवर करवा रहा हूं, समझ आ रहा है ना? हाँ सर, डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है? डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है? डाइस एक डाई है, एक डाइस है ना, उसको क्या किया सर? डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, डाइस इज थ्रोन टू टाइम्स, टू टाइम्स। टोटल आउटकम्स क्या होंगे पहले बात कर लेते हैं टोटल आउटकम्स की। सारे इस क्वेश्चन को भूल जाओ, टोटल आउटकम्स सोचो। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ऐसे होगा, एक साथ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, ठीक? ये होगा फर्स्ट टाइम, यहां आ जाएगा सेकंड टाइम, ठीक है सर? फर्स्ट टाइम पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। सुनो भाई ध्यान से, फर्स्ट टाइम पे क्या आ सकता है?
हम लिख देते हैं फर्स्ट टाइम पे 1 ही आ रहा है, 1 1 1 1 1 1। सेकेंड टाइम में, अच्छा इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख लो, जब फर्स्ट टाइम में 1 आएगा तो यहां पर भी 1 आ सकता है। जब फर्स्ट टाइम में 1 आ रहा है, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, डॉट क्यों आ गया यार? हाँ, फर्स्ट टाइम में 1 आ रहा है, सेकंड टाइम में समझो 1 आ रहा है। फर्स्ट टाइम में 1, सेकंड टाइम में 2, यहां पर 1, यहां पर 3, ये 1 4 1 5 है ना, और 1 6। समझ में आया कि नहीं आया? एक नंबर आने के साथ में इधर कितने आउटकम्स आ गए सर? 6 आउटकम्स, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार, और यहां पर भी 6 आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 इंटू 6, टोटल आउटकम्स विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 6 मतलब 36। ये किस किस को चमका? ये किस किस को चमका कि टोटल आउटकम्स जो होंगे दैट विल बी नथिंग बट 36। बोलो भैया, 36 चमका। कैसे आया 36? दिस इज नथिंग बट 6 स्क्वायर, ठीक है। जनरलाइज कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इफ डाइस is thrown n times, n times बोले तो n बार, n times, it implies total outcomes equals to, कोई बताएगा मेरे को? 6 की पावर n, इसको बॉक्स में डाल के रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। इफ अ डाइस इज थ्रोन n times the possible outcomes is 6 square। क्लियर है क्या? आई गेस इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक। अब सुनो, पहला 5 will not come up either time। हाँ सर, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन। 5 will not come up, 5 कभी आएगा ही नहीं। तो पहले डाइस में 5 तरीके, दूसरे डाइस में भी 5 तरीके, 5 इंटू 5। फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताओ? फर्स्ट के लिए टोटल आउटकम्स 25 हो जाएंगे ना, क्यों? कि 5 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा बताओ भाई? 1 से लेके 1 2 3 4 6 आ सकता है, 5 नहीं आएगा, है ना। तो टोटल 5, सेकंड वाले में भी 5, तो 5 इंटू 5 हो गया सर, टोटल 25 तरीके। एंड 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब फेवरेबल आउटकम्स, टोटल टोटल फेवरेबल, यहां लिखना फेवरेबल टोटल। ये समझ में आया क्या? फेवरेबल जो मैंने वर्ड लिखा है किस किस को चमका? किस किस को चमका? फेवरेबल जो मैंने लिखा है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स इज हाउ मेनी आउटकम्स? बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलेंगे। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा सर? नथिंग बट, बताओ 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 भाई। फेवरेबल आउटकम्स आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फाइव इज व्हाट? 25/36। बोलो चमका या ना चमका? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट पार्ट किस किस को क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट किस किस को क्लियर हुआ जी? बताओ जरा फटाफट बताओ कि कैसे आया 25/36, कैसे आया सर? आओ बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस सर। नाउ सेकंड आउटकम के लिए देखो, हमको हमेशा आउटकम्स लिखने होंगे। कैसे लिखने होंगे देखो, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टाइम 5 विल कम। यस सर। का मतलब क्या है? एग्जैक्टली एक बार आ जाए या दोनों बार? दोनों बार 5 आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टाइम 5, वन टाइम 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स 5। यस और नो? सोच के बताओ, सोच के बताओ। एग्जैक्ट सर, आई एम हरिहर, आई हैव चेंज माय नेम। ओके, मेथोडिक स्टूडेंट रौनक, क्या बात है। सब मेथोडिक स्टूडेंट रखते जा रहे हैं अपना नाम यार, वेरी नाइस है। हाँ, तो मुझे बताओ 1 टाइम 5 आने के चांसेस क्या है भाई? यहां पर 5 आ जाए, 5 5 5 5 5, तो यहां पर हो जाएगा सर कितना? 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? बताओ 1 टाइम 5 के कौन कौन से केसेस है, हम वो लिख लेते हैं पहले। देखो पहले पहले वाले डाइस पे 5 आ जाए, पहले वाले डाइस पे 5 5 1 है ना, फिर हो जाए 5 2 5 3 5 4, 5 5 नहीं आएगा, है ना, 5 5 नहीं आएगा, 5 5 6 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? केसेस लिखना बहुत जरूरी है, इनको जब तक विजुलाइज करना नहीं सीखोगे सवाल तुमको बहुत भारी लगेगा। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स 5 मतलब इस पे 5 इस पे 5, दोनों पे 5 आ जाए, है ना। मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टाइम 5 का मतलब क्या है सर? यहां पर 5 आ जाए या फिर
दूसरे वाले केस में पकड़ो सर, फर्स्ट वाले में क्या आ जाए 1, सेकंड वाले में 5 आ जाए, 2 5 3 5, देखो भैया 1 5 2 5 3 5 4 5, बस 5 5 तो होगा नहीं, होगा क्या बताओ, जल्दी बताओ। 4 5 नहीं होगा, लेकिन 6 5 हो जाएगा सर। और 2 टाइम्स 5 मतलब एग्जैक्टली 5, 5, यस और नो, एक ही केस बनेगा एग्जैक्टली 5, 5। तो हम कहेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल केसेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 11 बाय 36। किस किस का आंसर आया 11 बाय 36, किस किस को चमका 11 बाय 36। दिस इज द लाइव सॉल्विंग ऑफ सच क्वेश्चंस बच्चों, सवालों को हल्के में मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने, हमने सॉल्व किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है, एक बार आ जाए या 2 बार भी आ सकता है। अगर एक बार आ जाए तो मतलब पहले वाले डाइस में 5 फिक्स कर दो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 5 5 नहीं होगा। और फिर दूसरे वाले डाइस में 5 फिक्स कर दो, तो 1 5 2 5 3 5 4 5, 5 5 नहीं आएगा, 6 5 आ जाएगा। तो ये 10 केस हो गए, और एक एग्जैक्टली 2 बार 5 आ जाए मतलब 5 5, तो टोटल 5 5 10 और 1 11, 11 बटे 36। किस किस को समझ में आया, किस किस को चमका सर? सर मैंने पहले दिया था, बहुत बढ़िया बच्चे, जिसने पहले दिया था बहुत बढ़िया। तहसीन राजा बिल्कुल सही है बच्चे आंसर। रौनक का भी आंसर सही है, मनिंदर का आंसर सही है, अनीक हिक्सटॉम का आंसर सही है, बहुत बढ़िया यार। इस तरीके से ही लेक्चर हमें आगे बढ़ाना है, समझ समझ के धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। A pair of dice is thrown simultaneously. Yes, sir. A pair of dice is thrown simultaneously. ठीक है सर, ठीक है। पेयर ऑफ डाइस, देखो अब 2 डाइस फेंक रहे हैं, पहले क्या था, देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना, पिछला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका, एक डाइस को 2 बार फेंका, ठीक है। अब है सर 2 डाइस को साथ में फेंका है, 2 डाइस को साथ में फेंका, बताओ भैया सोल्यूशन नंबर 10, ठीक है सर। कौन बताएगा मेरे को? अ डाइस इज अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? हाँ बताओ, सोच के बताओ टोटल आउटकम्स। वही फर्स्ट वाले पे 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कौन समझ गया इस बात को? That total number of outcomes will be 36. Yes sir, total number of outcomes is 36. ये समझ में आ गया? total outcomes will be equal to 36. Now first part, probability of getting a doublet मतलब 6 by 36, मतलब probability of, लिखना पड़ेगा एग्जाम में तुमको, अगर 3 नंबर का सवाल, डबलेट मतलब क्या होगा, 1 1 2 2 3 3, है ना, 2 2 हो गया, अबे यार, हाँ 2 2 4 4 5 5 और 6 6, तो क्या आएगा आंसर 6 बाय 36, मतलब 1 बाय 6 मेरा आंसर है। किस किस का आया भैया 1 बाय 6? 1 बाय 6 किस किस का आ गया? टेबल बनाना ज्यादा आसान है सर गिनने से, हाँ टेबल बना लो, टेबल बना लो, लेकिन इमेजिन करके अगर गिन सको तो वो भी थोड़ा इजी रहेगा, तो वो जैसे कंफर्टेबल लगे, नॉट टू वरी। सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज ऑलवेज 7। हाँ सर, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 7। तो अगर मैं बोलूंगा पहले डाइस पे अगर 1 आ रहा है तो दूसरे पे 6 आएगा, पहले डाइस पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे 5 आएगा। पहले देखो, फर्स्ट डाइस को पकड़ के चलो, 1 6, 1 के साथ और कुछ नहीं, 2 5, 2 के साथ और आ नहीं सकता, 3 के साथ 4 आएगा, और 4 के साथ, अच्छा पहले डाइस पे अगर 4 आ गया तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, पहले डाइस पे अगर 5 आ गया इस पे 2 आना चाहिए, पहले डाइस पे अगर 6 आ गया इस पे 1 आना चाहिए। बोलो और कोई केस है क्या? जल्दी से सोच के बताओ, और कोई केस होगा क्या? फटाफट सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सेकंड पार्ट के लिए सोचेंगे जल्दी से। हाँ भाई, इवेंट ऑफ सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज ऑलवेज 7, मतलब कितने केस आ रहे सर? फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए सर? 6 आ गए क्या? तो इसका आंसर भी 6 बाय 36 होगा क्या सर? बोलो
दैट मीन्स 1/6 आंसर है क्या? किस किस को चमका सर? 1/6 आंसर आएगा। सेकंड पार्ट का बोलो, सेकंड पार्ट के लिए बोलेंगे 1/6 किस किस को चमक गया सर? सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि 1 6 2 5 3 4 5 2 जिस तरीके से किया ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो उसको बढ़ा दिया, ये 1 था, 2 3 4 5 6, उसके बाद देखा दूसरे डाइस पे क्या आएगा, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब सर दूसरे डाइस को अगर पहले पकड़ लो, दूसरे डाइस को पहले पकड़ लो सर, दूसरे डाइस पे पहले 6 आ जाए, ये ले लिया केस। दूसरे डाइस पे पहले 5 आ जाए, केसेस हमने सारे काउंट कर लिए, इसलिए हमारा आंसर है क्या सर? यस सर, बिल्कुल सही है, 6/36, दैट इज 1/6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द थर्ड अदर। बताओ भैया, थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑन फर्स्ट प्लस मल्टीपल ऑफ 3, लिखना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई। मतलब क्या क्या केसेस होंगे? इवन नंबर ऑन फर्स्ट क्या क्या हो सकते हैं बताओ? एक तो 2 है ना, एक 4 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, यही हो सकता है क्या? बताओ। सेकंड पे क्या आ जाए भैया? मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब या तो 3 या 6, मतलब 2,3 2,6। मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड, मल्टीपल ऑफ 3 वही 3 6, मतलब 4,3 4,6 6,3 6,6। बोलो भैया, यही है क्या इवन ऑन फर्स्ट? 2 4 6, जीरो को काउंट नहीं करेंगे, जीरो इज नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, जीरो तो आएगा भी नहीं वैसे भी। लेकिन दूसरे वाले पे क्या आ सकता है? देखो सेकंड, ये फर्स्ट है, दिस इज, ये फर्स्ट डाइस का है और ये सेकंड डाइस का है। सिमिलरली ये फर्स्ट डाइस का है और ये सेकंड डाइस का है। क्लियर हुआ क्या? तो केसेस कितने बन रहे हैं जरा सोच के बताओ मेरे को, केसेस कितने बन रहे हैं बच्चों? क्या इसका आंसर भी 6/36 आ जाएगा क्या? यस सर, दैट इज आंसर आ जाएगा सर 6/36, मतलब 1/6। किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया भैया? बोलो 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 फटाफट, चमका गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, किसको सवाल में मजा आया? सर अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? गुड क्वेश्चन, यस और नो? अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव को बच्चों, शेयरिंग इज केयरिंग। क्यों मैं इतना पेन लेके रहा हूं आपके लिए बताओ? दिस 1 आवर लाइव क्लास हो चुका है, 1 घंटे का शायद और हो जाएगा अभी, है ना। थोड़ा सा शेयरिंग करो ताकि कहीं ना कहीं मैथोलिक्स को आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों को मैथोलिक्स की जरूरत है। यस और नो? यस सर, मजा आ गया ना? मजा आना बहुत जरूरी है बच्चों, कॉन्सेप्ट का तुम्हारे दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा पूरा 10th क्लास में बच्चों प्रोबेबिलिटी से ज्यादा प्रैक्टिकल कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 11th आपको ट्राई करना है। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट आउट द पॉसिबल आउटकम। हाँ सर, सोल्यूशन 11, पॉसिबल आउटकम्स तो लिख लिए होंगे तुमने, वही होंगे 36। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? हाँ सर, probability of sum equal to 8, something upon 36 तो करना ही है, लेकिन सम 8 कब होगा बताओ? पहले डाइस पे सर देखो, हमेशा फर्स्ट डाइस को फिक्स किया करो, ऑलवेज फिक्स, ऑलवेज ऑलवेज पिक द फर्स्ट डाइस फर्स्ट। का मतलब क्या है? पहले डाइस को आपको पहले लेना है, मतलब आउटकम देखो 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि 1 के साथ 7 तो आएगा नहीं, 1 के साथ 7 तो आएगा नहीं, क्या आएगा सर? पहले 2 आएगा सर, 2,6, फिर पहले पे 3 ले लो तो 3,5, क्योंकि सम 8 चाहिए, फिर सर 4,4, फिर आ जाएगा सर 5,3, है ना, फिर आ जाएगा 6,2। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो आंसर आ जाएगा 5/36। किस किस का आंसर आया? मस्त बात कर दी तुमने, मजा आ गया अगर ये आया तो। पार्ट नंबर बी, सेकंड पार्ट 13 सर, अगला सैंपल, नहीं नहीं नहीं, सैंपल पेपर से इंपॉर्टेंट पहले प्रोबेबिलिटी खत्म करो भैया, प्रोबेबिलिटी का वेटेज अच्छा है, प्रोबेबिलिटी को मेरे बच्चों हल्के में मत लो, है ना, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं करवा रहा हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बच्चों लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग होती है। लाइव क्वेश्चन बोले तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है ना। और प्रोबेबिलिटी का वेटेज 4 नंबर का बच्चों, कितना है? 4 मार्क्स। अब तुम खुद डिसाइड कर लो 4 नंबर लेने हैं या नहीं लेने हैं, है कि नहीं। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम टू बी 13, कौन बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 13 हो सकता है क्या? मैक्सिमम 6,6 आ सकता है, मतलब 12,
मतलब 13 का तो आंसर होगा 0/36, सब 0। ठीक है सर। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। समझ में आया? सेकंड पार्ट का तो 0 है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 12, हाँ सर। सम लेस देन और इक्वल टू 12, उसको ऐसे भी ले सकते हो, सम लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन इक्वल टू 12 क्या होगा? अरे यहाँ तो 12 आएगा या 12 से कम ही आएगा, सीधी बात है। तो श्योर इवेंट है, मतलब 36/36 खत्म, है ना? ये होगा ना, सारे के सारे 36 केसेस में होगा, या तो सम 12 होगा, 12 से कम होगा, मतलब 1। किसका आया 1 आंसर? श्योर इवेंट है। तो बोलो बोलो आदित्य गेमिंग, क्या डाउट है मेरे बच्चे को? बोलो, जो भी डाउट है फटाफट लिख दिया करो। हेलो 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 टू एवरीवन, कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे? सर मैंने पहले बताया था, बहुत बढ़िया। तो देखो, अब मैं तुमसे आज एक बात बताना चाह रहा हूँ। ये पता है मैंने सीन शुरू क्यों किया है, ये स्टॉप वॉच लगा के, और तुम्हें जो मैं क्वेश्चन देता हूँ किस लिए? कोई बता सकता है मुझे? ताकि तुम अपने घर पे भी स्टॉप वॉच लगा करके क्वेश्चन सॉल्व किया। समझ में आ रहा है? स्टॉप वॉच लगाने से तुम्हें खुद का एक इवैल्यूएशन करने का मौका मिलता है कि यार मुझसे ये सवाल कितनी देर में बन रहा है। ठीक है, तो जो मोबाइल तुम्हारे पास है अभी रखा हुआ, उसका सबसे अच्छा यूज आज से क्या होगा कि तुम सवाल तो सॉल्व करोगे, लेकिन स्टॉप वॉच लगा करके करोगे। बोलो कौन कौन फॉलो करेगा सर की बात को? कौन कौन मानेगा मेरी बात को? मानोगे? स्टॉप वॉच लगा के सवाल को सॉल्व करो। देखो, एक हफ्ते में तुम्हारी सॉल्विंग कैपेबिलिटी इंप्रूव ना हो जाए, तो तुम्हारी सॉल्विंग एफिशिएंसी बढ़ ना जाए, तो तुम मुझसे एक हफ्ते बाद बात करना। इतनी बात अगर तुम मेरी मान सकते हो तो फॉलो कर लो, है ना? जितना फॉलो किया उससे कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही है। सर ये बात भी मान ही लेते हैं आपकी, है कि नहीं? चलिए सर, डाउट ये था कि अगर सर मैंने, क्या बोल रहे हो? मैंने क्या बोल रहा है बेटा? सर एक डाउट, क्या डाउट है बेटा? क्या डाउट है? अरे स्टॉप वॉच सबके मोबाइल में होती है। आदित्य गेमिंग क्या बोल रहा है बेटा? मैंने जिन बेसमेंट में रखा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चे, क्या बोल रहा है तू? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 11, जो मेरे हिसाब से आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना? आंसर की रैट रेस के पीछे मत भागो, किसने जल्दी किया उसके पीछे मत भागो, भागो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के पीछे मेरे बच्चों, ठीक है?